हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के जंगीपुर नवीन मंडी स्थल पर, जहां पे आज लोकसभा चुनाव का मतगणना चल रहा है। अभी मतगणना में अफजाल अंसारी आगे बताए जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं और बात करते हैं कि जो आज यह परिणाम देखा जा रहा है, इसमें कौन सा मुद्दा भारी रहा और किस तरह से ये लोग पूरे इस बार के चुनाव को देख रहे हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। आलोक त्रिपाठी। आलोक जी, क्या बताएं, जिस तरीके से गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी तमाम योजनाओं को लेकर लोगों के बीच पहुंची और अफजाल अंसारी जो अंसारी परिवार से आते हैं, तमाम कार्रवाई, उसके बाद मुख्तार अंसारी की मौत, माफिया और मसीहा, तमाम तरह की चर्चाएं, उसके बावजूद भी आज अफजाल अंसारी चुनाव जीतने के कगार पे हैं। क्या देख रहे हैं इसको पूरा? देखिए, एक बड़ा अंतर है जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, जो एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल जो हम लोग देख रहे हैं आजकल टेलीकास्ट हो रहा है, इसी के वेबसाइट पे देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन पहले की अपेक्षा इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस में रही है और उसकी वजह केवल ये रही है, एक तरफ बीजेपी का जो है अग्निवीर योजना, तो दूसरी तरफ महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए सालाना देने की बात। इन अग्निवीर जैसे योजनाओं को समाप्त कर परमानेंट करने की बात, ये सब जो है युवाओं में एक अलग उत्साह देखने को मिला है। जिस तरीके से जो परिणाम गाजीपुर में भी दिख रहे हैं, जिसका नतीजा है, कुल मिला के बता दें कि 3 प्रत्याशी यहाँ पे 3 दलों के थे जो मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी, एनडीए गठबंधन बीजेपी से पारसनाथ राय जी प्रत्याशी, और बीएसपी से स्वयं अकेले चुनाव लड़ी थी वो डॉक्टर उमेश सिंह। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से एक दलित मतदाता की एक अच्छी रणनीति रही है, अच्छी भूमिका रही है इस चुनाव में। हालांकि अगर बसपा प्रत्याशी बेहतरीन ढंग से अगर चुनाव लड़े होते तो निश्चित तौर तरीके से कहा जाए कि जिस तरीके से अफजाल अंसारी ने बढ़त हासिल की है, जो दिख रहा है, उतना अंतर नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके न चलने से और दलित मतदाता निश्चित तौर से जो अग्निवीर योजनाएं हैं, जो तमाम तरह की सरकार की तमाम योजनाएं, उस पे भारी पड़ गई यहाँ पे। अच्छा, देखा जाए जो बीजेपी ने प्रत्याशी जब दिया था, पारसनाथ राय के नाम की घोषणा हुआ था, उस वक्त तमाम खुद भाजपा के नेता कार्यकर्ता विरोध में उतर गए थे। तो क्या लग रहा है बीजेपी के लिए पारसनाथ राय चेहरा भी नुकसान पहुंचाया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार चुनाव लड़ने वो चुनावी मैदान में आए थे, एक शिक्षक थे, शिक्षक थे। तो ये कहा जा सकता है कि नया चेहरा था। बिल्कुल गाजीपुर की आम जनता उनको नहीं जानती थी। उनके सापेक्ष चुनाव लड़ने वाले अफजाल अंसारी जी थे, जो लगभग 40 साल से गाजीपुर के राजनीति में अपना कदम रखे हैं और 5 बार से विधायक और 2 बार सांसद और तीसरी बार जो है होने जा रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए, जो परिणाम देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर से जो है इनकी एक राजनीतिक पकड़ है। तो एक मजबूत राजनीतिक के खिलाड़ी के रूप में देखा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है पारसनाथ राय जो है अपने दम पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के दम पे उन्होंने चुनाव लड़ा है। पीछे से बैकअप के तौर पे अगर देखा जाए तो एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी रहे हैं। तो अच्छी लड़ाई लड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पिछली बार अगर लोकसभा की बात की जाए तो 4,46,000 के आसपास जो है मनोज सिन्हा जी को भी मत प्राप्त हुए थे गाजीपुर से, और 19 को चुनाव हुए थे उसमें उसकी अपेक्षा जो है 14 की अपेक्षा जो है लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा मत भी बढ़े हुए थे। तो मनोज सिन्हा का एक आंकड़ा जो था वो भी पारसनाथ राय छुड़ा, यानी कहा जाए कि जो मनोज सिन्हा का जो वो था वो कहीं ना कहीं प्रभाव रहा है, जिसकी वजह से पारसनाथ राय को इतना वोट मिला है। जी बिल्कुल। और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील सिंह। सुनील जी, क्या बताएंगे, जिस तरीके से आप गाजीपुर का परिणाम देख रहे हैं, आप तमाम क्षेत्रों में घूमे, 2019 लोकसभा का चुनाव भी परिणाम देखे। 2019 में कहा जा रहा था कि गठबंधन थी, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में चुनाव हार गई। लेकिन इस बार बसपा भी चुनावी मैदान में अलग थी, सपा भी अलग थी और तमाम बीजेपी भी अलग थी। तो जो आप समीकरण देख रहे हैं, क्या लग रहा है, कहाँ चूक हो गई कि आज बीजेपी फिर से एक बार सीट गंवाती नजर आ रही है? ऐसा है कि देखिए, आपने एक बात कही कि 2019 में सपा और बीएसपी का यहाँ से गठबंधन था, तो सही है। 2019 में बीएसपी काफ़ी मजबूत थी और करीब उत्तर प्रदेश में उसकी 10 सीटें भी निकली थी। लेकिन कहीं ना कहीं 5 सालों में बीएसपी के जो वोटर हैं उनका पार्टी से मोह भंग हुआ है, क्योंकि बहन मायावती की जो निष्क्रियता है
पार्टी उसको लेके कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, चाहे वोटर्स हैं उनके खिसके हैं, और उसी का परिणाम है कि इस बार अफजाल अंसारी का, भले वो बीएसपी से सपा इस बार प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पे चढ़े हैं। चढ़े नहीं होते तो इतना मार्जिन से चुनाव जीतना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, क्योंकि जहां अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पे एक तरफा लड़ाई नहीं होगी, टक्कर की लड़ाई होगी, क्योंकि खुले मंचों से जिस तरीके से पारसनाथ राय के पक्ष में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो जैसे इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए, और वहाँ अफजाल अंसारी का चुनाव हार जाना ये अपने आप में एक बड़ा मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला एक वो है। दूसरी चीज़ ये है कि अब देखना होगा कि हालांकि सत्ता में तो एनडीए आ रही है, लेकिन उसके लिए चुनौतियां अब काफ़ी जटिल हो जाएंगी, क्योंकि अब एक तरीके से पार्टी के प्रति जो उसको बीएसपी के जो वोटर हैं, अब तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं या लोकसभा चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं अब विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा टानिक का काम करेगा। अब वो ज़बरदस्त तरीके से जनता के बीच में काम करेंगे। और एक चीज़ और है जी, आपने गाजीपुर की बात की तो कहीं ना कहीं एक लास्ट समय में बात करें, जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया गया कि यहाँ पे संविधान के प्रति खिलवाड़ करने वाली बात, तो हम लोग जाते थे लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, उनका हिसाब सब कहना था कि जो केंद्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं ये संविधान के साथ बदलाव करने जा रही है। तो ये सबके दिमाग में बैठ गया था। अग्निवीर वाली जो योजना थी इनकी, उसको भी लेकर किसानों के मुद्दे थे, तो बड़े बड़े मुद्दे थे, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आज बीजेपी को भुगतना पड़ा है। अब देखना होगा, सरकार तो भले बन रही है, लेकिन चैलेंजेस जो है अब आने वाले समय में बीजेपी के लिए कठिन हो जाएंगे। अच्छा सुनील जी, क्या मान रहे हैं, गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जब पारसनाथ राय के नाम का ऐलान किया, कोई चेहरा जानता नहीं था, तमाम भारतीय जनता पार्टी में चेहरा पे चर्चा हो रहा था, लेकिन क्या लग रहा है बीजेपी का ये बड़ी चूक माना जाए कि वो सही ढंग से प्रत्याशी नहीं दे पाया? एकदम चूक था। हम लोगों ने शुरू में भी हम लोगों ने बात किया था इस पे कि जब टिकट मिला था तो एकदम से नए चेहरे को लाके, और जो इतने सालों से जो आपके बीच में चल रहा चेहरा उसको आप नकार देते हो और एकदम नए चेहरे को लाके आप चुनाव लड़ाते हो, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। हालांकि बाद में जरूर कार्यकर्ता हों, चाहे पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो एक्टिव तो हुए, लेकिन काफ़ी लेट हो चुकी थी। टिकट की घोषणा भी एक तो बाद में आपने किया, क्योंकि अफजाल अंसारी बहुत पहले समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से टिकट की घोषणा हो चुकी थी, काफ़ी पहले से वो जनता के बीच में जा रहे थे, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है गाजीपुर में, इससे हम नकार नहीं सकते। बिल्कुल। और भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी बात करते हैं। अभिषेक जी, क्या बताएंगे, जो आप ये पूरा चुनाव देख रहे हैं, 2019 भी आपने देखा, गठबंधन से बहुजन से समाजवादी, बहुजन से अफजाल अंसारी चुनाव जीते, 2022 के विधानसभा चुनाव में 7 की 7 सीट समाजवादी पार्टी जीती, एक बार फिर 2024 के लोकसभा में समाजवादी पार्टी से अफजाल को प्रत्याशी बनाया, और फिर एक बार जीत की कगार पे। देखिए, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव, खासकर पूर्वांचल में एक अजब तरह का रोष था युवाओं में। अग्निवीर योजना को लेके काफी रोष था। तो लड़के बताइए मेहनत करते हैं, आज फील्ड में लड़के दिखते नहीं हैं, जाने पे तैयारी वाले लड़के, उनका कहना यह है कि 4 साल के लिए हम किसी जॉब में जाके क्या करेंगे, आने के बाद घर ही बैठना है। तो देखिए, रोजगार और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में। दूसरी बात, बीजेपी के हारने का मुख्य कारण है कि यहाँ जो उन्होंने डमी कैंडिडेट दे दिया। डमी कैंडिडेट का मतलब ये है कि रिमोट कंट्रोल वाला कैंडिडेट कोई नहीं पसंद करता है। जिस प्रत्याशी के अनाउंस होने के बाद जिस तरह का सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल मिला, वो देख के ये पता चलता था कि कौन है पारसनाथ राय। तो इस तरह की चीज़ों का भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, उसका खामियाजा भी उनको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी कह रहे कि गाजीपुर में खुद प्रधानमंत्री आए, जनसभा किए, अमित शाह देखा कि पहली बार गृह मंत्री गाजीपुर में आकर रोड शो कर रहे हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में 3 सभाएं लगातार 3 दिन किए, तो क्या माना जाए, ये पूरा समीकरण क्या लगा, मोदी का चेहरा फेल रहा पूर्वांचल में? देखिए, मोदी का चेहरा, मोदी तो देश के लिए मान लीजिए अच्छा किया, मोदी में कोई डाउट नहीं, लेकिन प्रत्याशी के चयन में भाजपा ने यहाँ बहुत गड़बड़ किया है।
डमी कैंडिडेट को उतारना, अगर जिस प्रत्याशी की आप घोषणा कर रहे हैं फला प्रत्याशी, उसको लोग जानते नहीं है, सोशल मीडिया पे किस तरह का ट्रेंड और ट्रोल हुआ ये आप खुद देखे होंगे। प्रत्याशी को कोई जानता नहीं था, कहाँ से ले आके उतार दिया गया, और सामने एक 50 साल के अनुभवी महारथी अफजाल अंसारी जी। तो कहीं ना कहीं चुनाव तो ये गाजीपुर की सीट तो भाजपा के लिए टफ थी, लेकिन इतना बड़ा अंतर का अनुमान किसी के पास नहीं था कि इतनी बड़ी अंतर, क्योंकि सपा और बसपा का जब गठबंधन था 2019 में, तब 1,22,000 से मनोज सिन्हा जी आ रहे थे। इस बार बसपा अपने सैंपल पे चुनाव और अपना कैडर वोट लगभग बसपा ने लिया है, लगभग 1,40,000 के वोट के करीब डॉक्टर उमेश सिंह जो बसपा के प्रत्याशी वो पाए भी हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की लीडिंग, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गाजीपुर की जनता, गाजीपुर के आम वोटर जो किसी पार्टी से बिलोंग ना करते हो, कहीं ना कहीं उनके प्रति, सरकार के प्रति उनकी नाराजगी थी। तो देखा आपने, हमने तमाम लोगों से बात किया और जो सामने निकल के कि जो सरकार ने अग्निवीर योजना लाया उसका भी युवाओं में आक्रोश था। इसके अलावा जब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने जनता के बीच शुरू किया कि संविधान खतरे में है, तो यह भी एक जो इन लोगों का जो ये नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं जनता के दिल में उतर गया और इसका प्रभाव देखने को मिला। इसके अलावा यदि हम गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में खुद अफजाल अंसारी एक ऐसा चेहरा है जो पूर्वांचल की कई सीटों पर प्रभाव डालता है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने टिकट दिया, अभी वो बहुजन समाज पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिए हैं, नई समाजवादी पार्टी का सदस्यता लिए हैं, और इस तरीके से पार्टी में शामिल करना, टिकट दे देना और चुनावी मैदान में उतार देना, यह अपने आप में बड़ा एक अखिलेश यादव के लिए चुनौती था। और कहीं ना कहीं यह अखिलेश यादव की चुनौती पूरे पूर्वांचल में दिखाई भी दे रहा है और इसका प्रभाव भी देखने को मिला है। कई सीटों पर अफजाल अंसारी के रहने से जीत का प्रभाव देखने को मिला है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।